छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के सुशासन के 100 दिन पूरे होने पर भाजपा सरकार के मंत्रियों द्वारा विभिन्न जिलों में पत्रकार वार्ता लेकर सरकार द्वारा 100 दिन में किए गए कार्यों की विस्तार से जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जांजगीर चांपा के जिला भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। पत्रकार वार्ता में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सरकार ने अपने 3 माह के कार्यकाल में ही घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सरकार द्वारा किए गए समस्त वादे पूरे किए जाएंगे। प्रत्येक कुंटल के लिए 3100 रुपया का भुगतान किया जाएगा और इसके लिए ये बात थी कि विगत सरकार में छोटी सी राशि मिलती थी, वह भी 4 किस्तों में दिया जाता था। पहले जो समर्थन मूल्य धान का मिल जाता था, उसके बाद 3 महीने बाद पहला किस्त, फिर 3 महीने बाद दूसरा किस्त, फिर 3 महीने बाद तीसरा किस्त और चौथा किस्त जब मिलता था तो अगली बार के धान का उपार्जन प्रारंभ हो चुका होता था। हमारी घोषणा थी कि हम जैसे ही सरकार अगर भाजपा की बनती है तो प्रति एकड़ 21 कुंटल धान दिया जाएगा, 3100 रुपया प्रति कुंटल के दर से लिया जाएगा और शेष राशि जो है समर्थन मूल्य के बाद की जो राशि है उसको एक मुश्त दिया जाएगा। पूछ रहे थे इस बारे में भी, वह भी काम पूर्ण हो चुका है। 21 कुंटल के दर से आज तक के उपार्जन का सर्वाधिक उपार्जन मतलब 1,47,000 टन धान का उपार्जन हुआ है और इसके लिए 917 रुपया प्रति एकड़ की दर से, प्रति क्विंटल की दर से जो अंतर की राशि है वह भी किसान के खाते में एक मुश्त दे दी गई है। यह वादा भी पूरा किया गया है। उसके लिए सरकार को लगभग 13,320 करोड़ रुपया का भार सरकार के ऊपर आया है, परंतु वित्तीय प्रबंधन ऐसा है इस काम को किया गया है। हिंदू पट्टा पारिश्रमिक के लिए 4,000 प्रति मानक बोरा की दर से खरीदी की प्रक्रिया थी। सरकार ने संकल्प पारित करके घोषणा के अनुरूप 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा की दर से तेंदू पत्ता की खरीदी इसका निर्णय कर लिया है। इसका प्रावधान बजट में कर लिया गया है और आने वाले वर्ष में अभी जब उपार्जन होगा तेंदू पत्ता का, इस कहते हैं लघु वनोपज का, तो ये 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा की दर से तेंदू पत्ता की खरीदी की जाएगी। ये वादा भी इसमें में पूरा होता है। मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि इन अनेक वादों के साथ साथ रामलला के दर्शन के लिए भी ये आरोप भाजपा के ऊपर तो बहुत पहले से लगता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मंदिर का बनाएगी, नहीं बताती है करके, तो भाजपा ने पीढ़ियों की दूरी तय की और ये संकल्प भी पूरा किया। मंदिर बन गया, भगवान उसमें विराजमान हुए और अब सबके दर्शनार्थ रामलला दर्शन योजना यह भी प्रारंभ हो चुका है, जो हमारे घोषणा पत्र का हिस्सा था उसके आधार पर वो भी प्रारंभ हो चुका है। बहुत सारी ऐसी चीजें पूरी हुई है, मैं बहुत सारे डिटेल में नहीं जाता हूं, मैं इसमें थोड़ी और प्रक्रियात्मक विषयों पर आ जाता हूं। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था, नौजवानों का विषय था, जिसमें ये कहा गया था कि भाई नौजवान बहुत परिश्रम करके, मेहनत करके पढ़ाई करता है और नेता और अधिकारी जो रसूखदार होते हैं उनके बच्चों का सिलेक्शन पीएससी में हो जाता है, उसकी जांच कराई जाएगी। यह घोषणा थी, उसके लिए भी इस पूरी जांच की प्रक्रिया को सीबीआई को सौंपा जा चुका है। मैंने वो जो प्रक्रियागत चीजें ठीक करनी थी वह भी की गई है। आपको ध्यान होगा कि कोयला घोटाला हुआ था छत्तीसगढ़ में। कोयला घोटाला में क्या किया गया था, मान लीजिए आप कोयला मैं आपके पास रिक्वेजिशन भेजता था कि ऐसे मुझे आवश्यकता है, ऑनलाइन भेजता था। आप ऑनलाइन उस पर शेड्यूल देते थे कि मैं इतने दिन में माइनिंग करके और इस स्लॉट में आपको इतना इतना कोयला दे पाऊंगा। जो हमारे बीच का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता था उसमें वो जो परिणति में आने लगता था, परिणाम उसका मैंने उसको हम इम्प्लीमेंट करने लगते थे, उसके करस्पॉन्डिंग सरकार के पास टैक्स हम जमा किया करते थे। ये प्रक्रिया थी, ऑफलाइन कर दिया गया था, ऑफलाइन प्रक्रिया कर दिया गया था और उसमें स्थानीय जो जिला के खनिज अधिकारी हैं उनके द्वारा एक एनओसी लिया जाना, ऐसा आदेश करके प्रति टन के पीछे 25 रुपया ऐसा वसूली की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। ईडी का नोट है, हम सब जानते हैं, ईडी का उसमें प्रेस नोट भी जारी हुआ है, उसका केस भी हुआ है। इस पूरी प्रक्रिया को खत्म करते हुए फिर से वो ऑफलाइन वाली प्रक्रिया समाप्त इस सरकार ने कर दी।
उसमें किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, ऐसी प्रक्रिया समाप्त कर। तो सुधारात्मक जो प्रक्रियागत सुधारात्मक विषय है उसको भी सरकार ने पूरा किया है। जो वादे हैं उस पर भी सरकार ने काम प्रारंभ किया है। और विशेष रूप से मैं जो आपके बीच रखना चाहता हूं विषय वो ये है वो ये है कि सरकार सरल सरकार है। विष्णुदेव जी की सरकार सरल सरकार है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। सरकार बात बहुत इत्मीनान से सरकार के साथ हो जाती है, किसी की भी हो। और बहुत स्पष्ट निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के हैं कि हर मंत्री उपलब्ध रहे, जनता से सीधा संवाद हो, जनता के विषयों को लाकर के सीधा काम किया जाए। प्रत्येक बुधवार को कैबिनेट की बैठक निर्धारित है। आपको आश्चर्य होगा सरकार की बात में आपसे कहूं, किसी स्कूल की तरह प्रत्येक बुधवार को कैबिनेट की बैठक तय है। इस हर एक बुधवार को जब कैबिनेट की बैठक तय है तो मामले जो निष्कर्ष निकले हैं वो बहुत जल्दी होते हैं। बैठक बुलाने के लिए जब बैठक होगी तो कोई विषय को रखेंगे ऐसा नहीं होता है, हर बुधवार को बैठक। ये बहुत बड़ा परिवर्तन इस सरकार ने प्रक्रियागत में किया हुआ है। और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको प्रेस नोट के माध्यम से मिल जाएंगी। मैं आपके सामने ये विषय रखना चाहता हूँ कि 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बन जाए, ऐसे संकल्प के साथ हम सब चल रहे हैं। और इसी संकल्प के साथ 2047 तक छत्तीसगढ़ भी भारत के उस मानचित्र पर चमकता नजर आए, ये हम सब कोशिश कर रहे हैं। विष्णुदेव जी की सरकार ने सरकार बनते साथ ही सेवा भाव के साथ जितने काम किए हैं, चाहे वो नक्सलवाद का फ्रंट हो तो नियत निर्लानार एक ऐसी योजना ही है, अद्भुत योजना, पहले कभी नहीं थी। और अब सरकार के 3 महीने के अंदर बनने के अंतर्गत लगभग 15 से 20 कैंप स्थापित किए जा चुके हैं। वो जो कैंप स्थापित हुए हैं उनके आसपास सारी योजनाएं सैचुरेशन के पॉइंट तक पूरी की जा रही है। उन क्षेत्रों से लोगों को, नौजवानों को ला करके रायपुर और अन्य स्थान दिखाए जा रहे हैं, जिसमें उनमें स्वयं ही सरकार के प्रति बड़ी अच्छी भावना उत्पन्न हो रही है। इस तरह से हम ये सोचते हैं कि नक्सलवाद जो बड़ी पीड़ा है पूरे छत्तीसगढ़ की, इसको भी 2-3 फ्रंट पर काम करते हुए, ऑपरेशन भी, चर्चा वार्ता भी और वहाँ विकास के काम भी, इन सब को पूरा करते हुए हम सब आगे बढ़ेंगे। मैं आप सब के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि 100 दिन में विष्णुदेव सरकार ने जितने काम किए हैं वो प्रतिमान है। पूरे भारतवर्ष में किसी राज्य की सरकार ने इतने ही कम समय में इतने बड़े बड़े काम नहीं किए और यह उल्लेखनीय है, जनता के बीच जाने वाला विषय है। इसीलिए हम लोग हमसे आपके सामने उपस्थित और बता रहे। पिछले कांग्रेस की सरकार में ईडब्ल्यूएस आरक्षण समाने वाले जो उसको रोक दिया गया 10% आरक्षण को, क्या ये सरकार पूरा करेगी? आरक्षण का विषय ये अनेक वस्तुओं पर निर्भर है। उन सारे वस्तुओं पर समग्रता के साथ निर्णय होने की आवश्यकता है। मैं सोचता हूँ कि इस पर सरकार चिंता शीघ्र होगी। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही नक्सलियों ने जो है कई भाजपा नेताओं की हत्या कर दी, तो ये क्या कारण है? आपकी जो बात है मैं इसी बात को लेकर के सदैव कहता हूँ। आपने कहा भाजपा नेताओं की हत्या कर दी। अगर आप मुझे ये बताओ कि भाजपा नेताओं की हत्या क्यों होती है, क्या मामला है भाई? ऐसा डिफरेंशिएशन कैसे आ जाता है? सरकार भाई भाजपा नेताओं की हत्या क्यों हो जाती है? हत्या किसी की नहीं होनी चाहिए, लेकिन जैसा परसेप्शन सबके बीच में है, जैसा आपने भी बताया कि बड़ा जगह हम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 250 से अधिक सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो नहीं बन रही थी पिछले 5-6 सालों से 2016, 2017, 2018 से स्वीकृत सड़कें, उन सड़कों को बनाने का काम किया गया है। अभी 23 सड़कें ऐसी है जिस पर पुलिस के प्रोटेक्शन के साथ काम शुरू हो गया है। वहां पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें बननी शुरू हो गई हैं गाँव तक सड़क पहुंचाने के लिए। मैंने आपको कहा कि अनेक कैंप स्थापित किए गए हैं और अब ये कैंप सुरक्षा बलों के कैंप नहीं है, ये विकास के कैंप है। ये बस्तर में विकास के कैंप है। सरकार प्रतिबद्ध है, संकल्पित है कि बस्तर के कोने कोने तक विकास पहुंचना चाहिए और इसलिए ही ये सरकार नियत निलानार जैसी योजना ले रही है। और कोई आप लोग
भाजपा जब विपक्ष में रही तो गौ माता के लिए काफी चिंतित थी, लेकिन सरकार के लिए सरकार के द्वारा अभी तक किसी तरह की योजना नहीं बनी है। सामने फिर बरसात है और सड़क पे आज भी 2 मवेशी जो है मर रहे हैं एक्सीडेंट से। उसके साथ साथ आम लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है इससे और दुर्घटना में काफी मौतें हो रही है। तो इसके लिए क्या विशेष योजना है, क्योंकि गौठान तो खंड रह चुकी है। भाजपा का जो भाव भारतीय मानबिंदुओं के लिए प्रारंभ से है वह रहना ही रहना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। हम उसको और प्रतिबद्धता के साथ उस पर काम करेंगे। यह विषय सरकार का है। सरकार इसमें मैंने अभी गौठान एक प्रक्रिया लाई गई थी जो असफल हुई है। अभी कोशिश उस दिशा में जारी करके एक आध और अच्छी योजना के साथ सरकार सामने आएगी, परंतु सड़कों पर गौ माता न रहे, ये सबका जन जन का विषय है। सबको भी ध्यान देना चाहिए, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। मैं मना नहीं करूँगा। महतारी बंधन को लेकर आपने कहा है कि जिनका छूट गया है वो हम भाग सकते हैं, तो क्या अभी जो योग्यता में आते जाएंगे, अहर्ता योग्यता नहीं, अहर्ता कहना चाहिए। महतारी बंधन की योजना की जो अहर्ता है, जो अरहर होते जाएंगे वो फॉर्म भरते जाएंगे, बंद नहीं होती। इसी पे मेरा कुछ सवाल था कि महतारी बंधन योजना लागू करने के पहले यह कहा गया था कि सभी विवाहित महिलाओं को दिया जाएगा। उसके बाद जैसे कांग्रेस ने बेरोजगारी भत्ता के लिए क्राइटेरिया निर्धारित कर दिया, उसी तरह इसको नहीं भैया, उसमें कुल मिलाकर कितने लोगों का हुआ है? मतलब जो ए ग्रेड ऑफिसर हैं, जो खुद ही मतलब कोई मुख्यमंत्री की पत्नी तक भी इसके लिए पात्र होगी, यहाँ तक भी। हाँ जी, बिल्कुल कहा गया था। मैं आपसे वही कह रहा हूँ, अगर ऐसी आवश्यकता समाज में समझ में आती तो अभी भी कर लिया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ए ग्रेड ऑफिसर छूटे हैं, इनकम टैक्स पे ही छूटे, सिर्फ यही छूटे। बाकी 70 लाख माताओं बहनों को ये लाभ दिया जा रहा है। बेरोजगारी भत्ता की तरह 60,000 लोगों को प्रदेश में नहीं दिया जा रहा है। 70 लाख माताओं बहनों को ये सेवा इसमें की जाती है। मैं एक बात और आप सबके बीच रखना चाहता हूँ, आने वाला आसन चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। 2009 में जो प्रत्याशी आपके यहाँ आए थे, लड़ रहे थे, शिव डहरिया जी, वो यहाँ से हार कर गए थे और उसके बाद वो दोबारा नहीं आए, ऐसा जनता ने बताया। वो दोबारा कभी नहीं, अभी फिर आए हैं। वो तब यहाँ पर आए हैं जब वो नगरीय प्रशासन के मंत्री रहे और यहाँ पर जितने भी आपके नगरीय निकाय रहे वहां के लिए कुछ नहीं किया। हिसाब मांगेगी ना जनता, अभी जनता हिसाब मांगेगी। भाई आप मंत्री रहे इतने दिन, हम तो हिसाब दे रहे हैं आपको। 100 दिन में क्या किया भैया? सरकार में बैठना, एसी कमरे में बैठने के लिए थोड़ी सरकार होती, काम करने के लिए सरकार होती। तो सरकार ने कहा क्या किया हम बता रहे हैं। अभी जनता उनसे भी हिसाब मांगेगी वो ये 5 वर्ष में क्या किए। सरकारी बंगले का टाइल्स ही उखाड़े कि किसी नगरीय निकाय में कुछ काम भी किया, सरकार पूछेगी, जनता पूछेगी उनसे। तो मैं आप लोगों के माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि 2009 में आकर के हार कर गए, दोबारा झांक कर नहीं देखा जिस क्षेत्र के लिए, वो फिर से आए हैं। क्षेत्र की जो बेटी है, क्षेत्र में जिसने काम किया है, क्षेत्र में जो लगातार जन सेवा में लगी हुई है, उनको हराने के लिए, किसी माता बहने के लिए, किसी शक्ति स्वरूपा के लिए, तो इस बात को समझना पड़ेगा हम सबको। यह बात भी जनता के बीच जाने का विषय है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस बात को भी आप आगे